नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद अंकुर कौशिक में स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक लेके आए हरियाणा जीके का क्वेश्चन आंसर। जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको साथ ही सॉल्यूशन दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आज से हम अपने हरियाणा जीके के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे वीडियो में वो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होंगे। तो हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा से संबंधित जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? जो हमारा हरियाणा है उसकी जानकारी हमारे किस ग्रंथ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, ऋग्वेद ग्रंथ से मिलती है और ऐतिह्य ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। ये जो 3 ग्रंथ दिए गए हैं, इन तीनों ग्रंथों से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। ये जो ग्रंथ है ये प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली है? चूड़ियाँ में कहाँ से नहीं मिली है? राखी गढ़ी हमारा कहाँ पर है? हिसार में, यहाँ से मिले। सीसवाल कहाँ पर है? हिसार में। मिताल कहाँ पर है? भिवानी में। बनावली कहाँ पर? हमारा फतेहाबाद है। तो जो हमारे प्राचीन स्थल की चित्रित चूड़ियाँ ना, मतलब चूड़ियों पे जो चित्रित है, मतलब कोई भी चित्र अंकित कर दिया जाए, तो वो कहाँ से नहीं मिले? बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कोई सुमेलित नहीं है। एक तो दिए गए हमसे प्राचीन नाम और एक दिए वर्तमान नाम। देखो, असंध का प्राचीन नाम क्या था? असिद्धवंत। महम का महेस्त। हासी का हासी। सपिद्दो क्या था? सप्रदमन। क्या था सपिद्दो का? सप्रदमन। और हमको क्या दिया गया? शरणावत। तो हमारा आंसर कौन सा गलत हुआ? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी? जो महाराजा अग्रसेन थे उनका कहाँ से संबंध था? अग्रवा से। तो अपने व्यापारियों का स्थान कहाँ पर समृद्ध करेंगे? अग्रवा में। अग्रवा कहाँ पर? हमारा हिसार में। समझ आ रहा है आपको? तो हमारा आंसर ए ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? जो ग्रंथ थे प्राचीन समय में, ग्रंथ, उपन्यास ये मिलते थे। तो कौन कौन से ग्रंथ थे? भरतबाहुचरित ग्रंथ एवं कथाकोश, दिव्य वरदान एवं मंजीव निकाय, हर्षचरित एवं राजतर्किणी। इन सभी ग्रंथों में हमारे हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेख में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 4 अभिलेख दिए गए हमसे। शुद्ध से प्राप्त अभिलेख, बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, टोपरा से प्राप्त अभिलेख और लाडनू से प्राप्त अभिलेख। आपको पता है शुद्ध कहाँ पर है? यमुनानगर में। बिजोलिया झज्जर में। टोपरा कहाँ पर है? हिसार में। और लाडनू भिवानी में। तो हमसे क्या पूछा गया? प्राप्त अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कौन सा? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? भिवानी में। तो हमारा आंसर सी राइट हुआ। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? जो पृथ्वीराज चौहान था उसका संबंध कहाँ से था? हासी हिसार से। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? पेवा, आपने हरियाणा जीके के इतिहास में पढ़ा होगा कि पेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के व्यापार के लिए। तो उसके राजा कौन थे? हमारे भोजदेव जी। भोजदेव राजा क्या करते थे? हमारा व्यापार क्या करते थे? घोड़ों का, पेवा में। निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए उसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो कौन सा अभिलेख है? लाडनू अभिलेख। किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख में। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन समझ आया? किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? वो है जी हमारा बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से कुशालकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं?
सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मिताल भिवानी से, ठीक है। और सिक्के डालने के साँचे कहाँ से प्राप्त हुआ है? खोखराकोट रोहतक से, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ थी वो हमारी कहाँ पर थी सबसे ज़्यादा? इस रोहतक में। जो हमारा कुषाण काल और गुप्त काल था ना, उसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है वह हरियाणा के सभी ज़िलों से मिली है। तो इसमें कौन से ज़िले से मिली है? रोहतक ज़िले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन, और ईरान का नेपोलियन मैग्ना पार्टा को, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिताल भिवानी से। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नकुल दिग्विजय में। किस में? नकुल दिग्विजय, ऑप्शन सी में। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता? हरियाणा किस किस नाम से जाना जाता? ब्रह्मावर्त प्रदेश, बर्मा की उत्तर वेदिका, या ब्रह्म ऋषि प्रदेश। हरियाणा को ब्रह्मावर्त प्रदेश भी कहा जाता था, ब्रह्म प्रदेश भी कहा जाता था, और बर्मा की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो कौन भारतवंशी जिसने अपना विजय अभियान हरियाणा प्रदेश में शुरू किया था? सुदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा युद्धकाल में हरियाणा प्रदेश को दी गई है? महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। तो संज्ञा युद्धकाल, तो युद्धकाल हमारा कहाँ पर हुआ? महाभारत काल में। कब? 900 ईसा पूर्व में। तो उसको क्या कहा जाता था? बहुधान्यक प्रदेश। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? जो बौद्ध काल था उनके जो महाजनपद थे उसमें हरियाणा का कौन सा भाग शामिल था? कुरु और पांचाल का। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? जो महाभारत का युग था जिसमें कुरु होते थे ना, तो कुरु ने किसका किया था? कृषि युग का। कौन सा युग? कृषि युग। ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक हरियाणा के किस नगर वैभव और समृद्धि में वर्णन की थी? जो ह्वेनसांग था एक चीनी यात्री था। यह कब आया था भारत में? भारत में 629 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन पूछ रहे, जो चीनी यात्री था इसका नाम था इब्न बतूता। जो इब्न बतूता था, नहीं ह्वेनसांग, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये हरियाणा में 634 से लेके 644 तक रहा था। जो इनकी पुस्तक थी सीयू की थी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक का समृद्ध वर्णन थानेसर कुरुक्षेत्र में दिया था। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? जो कर्ण का किला, 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे कर्ण से। एक तो कर्ण का किला तो है थानेसर कुरुक्षेत्र में, कर्ण झील है करनाल में, और कर्ण का टीला है महम रोहतक में, ठीक है। याद कर लेना, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में, कर्ण झील करनाल में, और कर्ण का टीला रोहतक में। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? सीसवाल सभ्यता कहाँ पर हमारी? हिसार में। सीसवाल कहाँ पर? हमारे हिसार में। तो सीसवाल सभ्यता को क्या कहा जाता था? नवपाषाण काल। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण कालीन बस्तियों के प्रमाण मिले? अभी नवपाषाण काल कहाँ से मिला? सीसवाल कहाँ पर? हमारा हिसार में। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? किसका क्या पूछा गया है? हरियाणा के गणराज्य का उल्लेख महाभारत के कौन से पर्व में मिलता है? युद्ध गणराज्य पर्व में। युद्ध गणराज्य पर्व कौन सी संख्या का है? 14 नंबर संख्या का। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? 12वीं शताब्दी होती कौन सी हुई हमारी? जो 1101 से लेकर 1199 तक वो होती है हमारी 12वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी में क्या किसने तोमरों को पराजित किया था? अर्णोराज जी ने। हरियाणा का एक सैंधव से एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर विचित्र पशु अंकित था, जिसमें धड़ तो सिंह की तरह और सिंह बैल की तरह होता था। वो कहाँ पर था? बनावली फतेहाबाद में। आपने क्वेश्चन तो सुना हुआ लगता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 क्वेश्चन की ओर। विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? जो विचित्र आकार की ईंटें मतलब ईंटों का आकार होता था जो कि हमारा रेक्टेंगल टाइप होता है, ठीक है, उनका आकार बदल दिया गया था। तो कौन से सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? वो जी दौलतपुर। और दौलतपुर हमारा कहाँ पर होगा? भिवानी में। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस ज़िले में?
भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में सैंधव स्थल का? कुरुक्षेत्र में। एक बात आप याद रखना, जो हमारा कुरुक्षेत्र है ना, इसमें सबसे ज़्यादा धर्मस्थल, तीर्थ स्थल सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र में महाभारत का भी युद्ध लड़ा गया था। 900 ईसा पूर्व 18 दिन युद्ध चला था। 18 पर्व थे। जब इसमें 8800 लोग थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत सिंधु तीर के निवासी थे? किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत सिंधु तीर के निवासी है? ऐत्रेय ब्राह्मण से, महाभारत से, जैमिनियन ब्राह्मण से? किससे पता चलता है? जैमिनियन ब्राह्मण से। महाभारत में नकुल द्वारा जीते हुए किन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? महाभारत में जो नकुल दिग्विजय था एक, उसने कौन कौन सा अपना क्षेत्र जीता था? हरियाणा का रोहतक और सिरसा जीता था जिसने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक कथन दे रखे हम तय, तुत्सु नरेश श्यामवर्ण पुरुवंश का था। पांचालों से पराजित होने के बाद श्यामवर्त कुरुओं से मिल गया। या श्यामवर्त की मृत्यु होने से कुरु शासक बने। या कुरु श्यामवर्त से पहले शासक था। जो कुरु था ना, वो श्यामवर्त से पहले शासक था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? कौन सा था वो? वामन पुराण। क्या था? वामन पुराण। जो हमारा कुरु है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने दुवीर कन्या से विवाह किया था? वो कौन सी थी? सातनु कन्या। अर्जुनयन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? जो अर्जुनयन था उसने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? योद्धों के साथ मिलकर। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीगढ़ जनपद कहा जाता है। यह किस वंश का शासक था? नागवंश का। एक बात आप याद रखना कि हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन को पढ़े और क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़े तो क्वेश्चन समझ आने के बाद हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में पुष्यभूति ने अति प्रशंसा की है? पुष्यभूति ने किस में अपनी अति प्रशंसा की है? हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। प्रभाकर वर्धन ने हून शासकों को पराजित कर किस राज्य पर विजय की थी? लाट राज्य पर, माला राज्य पर, सिंध व गांधार पर। तो इन्होंने किस पे की थी? सभी प्रदेशों पे। ठीक है, कौन से पे की थी? सभी पे। तो कौन सा? सिंधु एवं गांधार भी हो गए इसका मतलब है। तो फिर और कौन सा हो हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती माँ सती हो गई थी? किसके? हर्षचरित। किस में मिलती है हमको जानकारी? हर्षचरित में। एक बात आप याद रखना, जो हमारा प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। यशोमती माँ के 3 संतान थी, राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 में राजा बनता है, 590 में जन्म होता है, 647 तक राजा बनता है। ठीक है, हर्षकाल में भारत किस धर्म के अनुयायी थे? जो हर्षकाल था हमारा, उसमें भारतीय किस धर्म के थे? ब्राह्मण के भी थे, बौद्ध के भी थे और जैन धर्म के, तीनों धर्म के थे। किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था? कुरुक्षेत्र का दर्शन पर अयोध्या चलाया था। कौन सा था वह? गौ डवाओ। ठीक है, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुष शासकों का शासन था? कौन सी में? 8वीं में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पता है आपको? कन्नौज में थानेसर हरियाणा राज्य में शामिल नहीं था। जब जो कन्नौज हमारा क्या था? कन्नौज किसका पुराना नाम था? रेवाड़ी का। तो रेवाड़ी में थानेसर शामिल नहीं था। थानेसर किसका क्षेत्र में आता है? कुरुक्षेत्र में। तो ये हरियाणा में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43वां नंबर। मीरभोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? कौन सा था? पेवा। पेवा में क्या होता है? घोड़ों का व्यापार। क्वेश्चन नंबर 44 है, तोमर शासनकाल की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जो तोमर शासनकाल था ना, उससे हमें यश तिलक चंपू से हमें ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है?
आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, ब्रह्मावर्त भी पढ़ा है, ब्रह्म ऋषि पढ़ा, ब्रह्म की उत्तर वेदिका पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा? ब्रह्म शिव नहीं पढ़ा है। तो आपने हमारा आंसर क्या हुआ? ब्रह्म शिव। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में बादनकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में बादानकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है हमें? विविध स्रोत से, खलीम पुरुषलोक से, शिलालेख से, काव्य मीमांसा से, तीनों से मिलती हैं। बादनाका किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी? कौन थे वे? प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 48 है, इतिहास वेताओं की नज़र में हरियाणा को इस नाम से जाना जाता था क्योंकि महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता था? अभिरायण कहा जाता था। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि कौन से? 1328। लास्ट क्वेश्चन हमारे क्लास का, गुलाम वंश का शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयास कब किया था? 1265 में। जो हमारा बलबन था, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1266 से लेके 1287 तक था। किसका शासनकाल बताया जी? बलबन का शासनकाल था, जो 1286 से 1287 तक था। किसका शासनकाल? बलबन का। तो बलबन ने 1264 में, क्या जी? 1264 में मेवातियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति चलाई थी। 1264 और 1265 में लौ एवं रक्त की नीति चलाई। जो लौ एवं रक्त की नीति थी ना, वो क्योंकि इसने मेवातियों पर आक्रमण किया था और मेवातियों ने इसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया गया था। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे हमारी क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और आप जितना सपोर्ट करोगे आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। आपको रेगुलरली क्लासेस क्वेश्चनों से रिलेटेड भी ऐसे ही प्रोवाइड होंगी। तो चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।